की अभिक्रिया कराने पर एसिटामाइड तथा एथिल अल्कोहल बनता है। सर क्रिया कराने पर अभिक्रिया कराने पर एसिटामाइड एवं एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल बनता है। अब है हमारे पास कंपाउंड CH3COOC2H5। ठीक, इस पर अभिक्रिया करा दें हम अमोनिया की, तो पहला तो बन जाएगा हमें एसिटामाइड और दूसरा बन जाएगा एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH। ठीक है बेटा। अब रिएक्शन में अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा जो NH3 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 बॉन्ड H। ठीक तो इसका जो H है देखो इसकी स्प्लिटिंग कहाँ से हुई, ये यहां से स्प्लिट हो रहा है। CH3CO अलग हो गया और OC2H5 अलग हो गया, तो OC2H5 के साथ में H जुड़ गया और CH3CO के साथ में NH2 जुड़ गया। तो यहां कंपाउंड बना हमारे पास एथिल अमाइड और यहां बना एथिल अल्कोहल। रिएक्शन को समझ के लिखेंगे तो कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा। यस सर। इस अभिक्रिया को इसे में लिख लीजिए, इस अभिक्रिया को अमोनोलिसिस भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम अमोनोलिसिस भी है। अमोनोलिसिस या फिर अमीनो अपघटन हिंदी में। अगली अभिक्रिया होने जा रही है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर थायोनिल क्लोराइड के साथ। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक लिखिए इसमें एथिल एसीटेट पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया कराने के पश्चात हमें एसिटिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड तथा फॉस्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। फॉस्फोरिल क्लोराइड यानी कि POCl3, ये हो गया फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये हो गया एथिल क्लोराइड। हमेशा कोशिश ये करिए कि जो भी कंपाउंड बन रहा है उसका नाम आप अवश्य लिखिए, इससे आपकी नेमिंग की भी प्रैक्टिस होती रही है। और ये क्या हो गया, एसिटिल क्लोराइड।
ठीक। लिख लिया बेटा? सर 1 मिनट लिख लें। अच्छा ठीक है, लिख लो। ये तीसरी अभिक्रिया थी, ये चौथी अभिक्रिया है और ये पांचवी होगी। इसके बाद फिर आती है हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रेजीन क्या होता है? NH2 बॉन्ड NH2, ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव ही होता है। लिख लिया बेटा? बोले आगे। यस सर। लिखिए, जब एथिल एसीटेट जब एथिल एसीटेट हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल हाइड्रेजाइड बनाता है। अम्ल हाइड्रेजाइड बनाता है। साथ ही साथ एथिल अल्कोहल भी प्राप्त होता है। ये क्या हो गया? ये जो बना है, देखो यहां पर फिर से उसी तरह से स्प्लिट हुआ। ये यहां से स्प्लिट हुआ, CH3CO और OC2H5। तो CH3CO एक पार्ट हो गया और OC2H5 एक पार्ट हो गया। अब OC2H5 के साथ में यहाँ पर NH2 का एक H जाकर जुड़ जाता है तो बन जाता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल। और CH3CO के साथ में जो NH2 बचा हुआ है वो जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया अम्ल हाइड्रेजाइड। अम्ल हाइड्रेजाइड। समझ आ गई बेटा रिएक्शन? हो गया बेटा? लिख लिया? यस सर। चलिए आगे लिखेंगे रिडक्शन, अपचयन। अगली अभिक्रिया का नाम है अपचयन। अपचयन में लिखिए, जब एथिल एसीटेट का अपचयन सोडियम तथा अल्कोहल की उपस्थिति में सोडियम तथा अल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल के दो अणु प्राप्त होते हैं।
प्राप्त होते हैं। ये भी मिल जाएगा CH3 CH2OH, और यहां पर भी CH3 CH2OH। ठीक, यहां पर जो C डबल बॉन्ड O था, ये जो है चेंज हो गया किसमें, CH2 में। तो दोनों जगह ही आपको एथिल अल्कोहल मिलेगा। लिखिए, इस अभिक्रिया को बुवो क्या सर? बुवो बुवो ब्लांक अपचयन बुवो ब्लांक अपचयन के नाम से भी जाना जाता है। लिख लिया बेटा? यस सर। आगे लिखिए, इसके अलावा एथिल एसीटेट का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी कराया जा सकता है। के द्वारा भी कराया जा सकता है। यहां पर भी हमको 2 मॉलिक्यूल मिल गए एथिल अल्कोहल के। इसके बाद फिर अगली अभिक्रिया आती है क्लेजन संघनन। 7वीं अभिक्रिया होगी ये। क्लेजन संघनन इंपॉर्टेंट है, नाम से पूछी जाती है कई बार। क्लेजन संघनन, ठीक। लिखिए, क्या होता है क्लेजन संघनन? वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्टर अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्टर की अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड से कराई जाती है। सोडियम इथॉक्साइड से कराई जाती है। क्लेजन संघनन कहलाती है। क्लेजन संघनन कहलाती है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एथिल एसीटोएसीटेट तथा एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक। तो इस अभिक्रिया की सबसे खास बात यह है कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, तभी यह अभिक्रिया होगी, वरना नहीं होगी। अल्फा हाइड्रोजन पहचान रहे हैं ना, क्या होता है बेटा, ये बताएं।
बोलिए सेजल। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अल्फा हाइड्रोजन देखो बेटा, जैसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O। अब इसके साथ जो कार्बन लगा है, चाहे ये कार्बन हो चाहे ये कार्बन हो, इसके पास जो कार्बन है इसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक, तो इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक, तो नोट करके लिख लीजिए, वे ईस्टर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता, वे ईस्टर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता, वे क्लेजन संघनन नहीं कर पाते। वे क्लेजन संघनन नहीं कर पाते। ये प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर जिसका नाम है एथिल एसीटो एसीटेट। क्या मिला? एथिल एसीटो एसीटेट। और साथ ही साथ मिल गया हमें एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये भी मिलेगा। ये जो प्राप्त हो रहा है एथिल एसीटो एसीटेट, इसे कीटो ईस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीटो ईस्टर। ये कीटो ईस्टर है क्योंकि कीटोनिक ग्रुप भी है और एस्टर ग्रुप भी इसमें जुड़ा हुआ है। लिख लिया बेटा? यस सर। चलिए अगला देखते हैं, एल्कोहलोलिसिस। यानी कि अल्कोहली अपघटन। अल्कोहली अपघटन। सर ये उसी की रिएक्शन है? हाँ, इसी में चल रहा है अभी सारा, अल्कोहली अपघटन। लिखिए इसमें, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट को मेथिल अल्कोहल के साथ में, एथिल एसीटेट को मेथिल अल्कोहल के साथ में गर्म करने पर, गर्म करने पर मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट तथा एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यह हो गया मेथिल एसीटेट। ठीक, मतलब क्या हुआ यहां पर, ये जो C2H5 ग्रुप था ये रिप्लेस हो गया है CH3 से। इस अभिक्रिया को विपक्ष एस्टरीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपक्ष एस्टरीकरण।
यानी कि इंग्लिश में ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ट्रांस एस्टरिफिकेशन भी कहा जाता है इसको। इसके बाद फिर आता है अम्लांसन या एसिडोलिसिस। अम्लांसन या फिर इसका दूसरा इंग्लिश में नाम हो गया एसिडोलिसिस। एसिडोलिसिस में सर लिखिए ये बेटा। 9th वाली रिएक्शन है ना? हाँ, 9th हो गई है, ये 8th थी, ये 9th एसिडोलिसिस। देखिए, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर को दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अधिकता में गर्म करने पर एक अम्ल दूसरे अम्ल द्वारा विस्थापित हो जाता है। एक अम्ल दूसरे अम्ल द्वारा विस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को अम्लांसन या एसिडोलिसिस कहा जाता है। एसिडोलिसिस कहा जाता है। अब जैसे यहां पर है C3H7COOH, कौन सा अम्ल है ये बेटा? C3H7COOH, क्या नाम होगा इसका? क्या बोलेंगे बेटा? देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, और 4 कार्बन वाला क्या कहलाता है? ब्यूटेन। तो ये हो गया ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक। हाँ, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो यहां पर हमने देखो एथिल एसीटेट और ब्यूटेनोइक अम्ल ले लिया, इनकी आपस में अभिक्रिया कराने पर CH3C डबल बॉन्ड O और यहां अब आ जाएगा C3H7 और C2H5OH, ये अलग हो जाएगा। तो जो अभी तक हमको एथिल एसीटेट मिल रहा था, अब मिल जाएगा हमें प्रोपिल एसीटेट, क्योंकि प्रोपाइल ग्रुप द्वारा ये रिप्लेस कर दिया गया एथिल। हो गया बेटा? यस सर। अब लिखेंगे एथिल एसीटेट के उपयोग। एथिल एसीटेट के उपयोग, यूजेस ऑफ एथिल एसीटेट। लिखिए उपयोग में सेलुलोज, तेल, रेजिन। सर हेडिंग है? नहीं, उपयोग में पहला पॉइंट है। उपयोग में फर्स्ट अच्छा पॉइंट है सर। सेलुलोज, तेल, रेजिन, गोंद आदि के विलायक के रूप में। ठीक। दूसरा उपयोग लिखिए कृत्रिम सुरुचिक। कृत्रिम सुरुचिक, सुरुचिक मतलब फ्लेवर। कृत्रिम सुरुचिक, क्या सर? कृत्रिम सुरुचिक
सुरुचिक, इसकी इंग्लिश हो गई फ्लेवर। ठीक, तो कृत्रिम सुरुचिक और इत्र बनाने में जो आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं, ठीक है, जैसे कि आम का स्वाद आ गया, संतरे का स्वाद आ गया, तो उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। वास्तव में आम और संतरा थोड़ी नहीं डाल रहे हैं वहां पर। ठीक, जैसे फ्रूटी है तो फ्रूटी में कोई आम थोड़ी ना डाल रहे हैं, ना संतरा डाल रहे हैं उसमें। उसमें केवल आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल दिया जाता है। मिलता है, इसकी बोतल्स मिलती हैं। लिख लिया बेटा? बनाने में। और अगला उपयोग लिखिए, एथिल एसीटो एसीटेट बनाने में। एथिल एसीटो एसीटेट बनाने में। अब लिखिए एथिल एसीटेट का टेस्ट या परीक्षण। एथिल एसीटेट का परीक्षण। परीक्षण में लिखिए एथिल एसीटेट की गंध फलों जैसी होती है, की गंध फलों जैसी मधुर होती है। यह जल में मिश्रणशील होता है। यह जल में मिश्रणशील होता है। ठीक, अगला लिखिए, एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन की 2-3 बूंदे लेकर उसमें फिनोप्थलीन की एक बूंद डालने पर गुलाबी रंग आ जाता है। गुलाबी रंग आ जाता है। ठीक, पुनः एथिल एसीटेट डालकर तेजी से हिलाने पर तथा हल्का गर्म करने पर गुलाबी रंग उड़ जाता है। गुलाबी रंग उड़ जाता है। ठीक, इस प्रकार Yes, sir. एथिल एसीटेट का परीक्षण किया जाता है। हो गया बेटा? Yes, sir. अब लिख लीजिए एस्ट्रो तथा लवणों में अंतर। सॉल्ट होता है और एस्टर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दो कॉलम बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए एस्टर
और एक तरफ लिख लीजिए लवण, यानी कि सॉल्ट। ठीक, अब पहला लिखिए, लिखिए विलेयता। पहले लिख रहे हैं हम लोग विलेयता। तो एस्टर की विलेयता लिखिए। एस्टर वाले में लिखिए, एस्टर प्रायः जल में अविलेय, एस्टर प्रायः जल में अविलेय, किंतु किंतु कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, विलेय होते हैं। जल में अविलेय हो गए, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। लवण में लिखिए, इसका उल्टा हो जाएगा। लवण में जल में विलेय, जल में विलेय, परंतु परंतु कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में अविलेय, अविलेय। ठीक, दूसरा लिखिए जल अपघटन। जल अपघटन, जल अपघटन में लिखिए एस्टर, एस्टर जल, एस्टर जल कॉमा क्षार व अम्लों द्वारा, व अम्लों द्वारा अपघटित होकर, अपघटित होकर, अपघटित होकर मूल अल्कोहल तथा अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, मूल अल्कोहल तथा अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, लवण में लिखिए प्रबल अम्लों के, प्रबल अम्लों के प्रबल क्षारों के साथ, प्रबल अम्लों के प्रबल क्षारों के साथ बने लवण जल अपघटित नहीं होते, जल अपघटित नहीं होते। आगे इसे में लिखिए दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारों के साथ, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारों के साथ बने लवण का जल विघटन हो पाता है, या जल विघटन होता है। सर के साथ बने, के साथ बने लवणों का जल अपघटन, सर आपकी वॉइस कट कट किया। लिख लीजिए दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार के लवण, के लवण का जल अपघटन होता है, जल अपघटन होता है। ठीक, तो ये आपके डिफरेंस हो गए एस्टर तथा लवण में। ठीक है बेटा।
अब नेक्स्ट टॉपिक यस हम लोग सर। पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है बेटा। स्वाति समय से बेटा ज्वाइन कर लिया करो आप भी। स्वाति, हेलो। ओके। हेलो। यस सर। क्या हुआ, सो गई थी, नींद नहीं नींद नहीं खुली थी क्या? नो सर। ठीक है, तो 8 बजे आप लोगों की क्लास शुरू हो जाती है, 8 बजे ज्वाइन कर लिया करिए, है ना बेटा। सर मॉर्निंग में कोचिंग रहती है, टाइम चेंज कर दीजिए। बेटा मॉर्निंग के अलावा फिर कौन सा टाइम कर दें? मॉर्निंग में कौन सी कोचिंग जाती हो? सर है 6 बजे से 8:30 तक। 6 से 8:30 तक? यस तब फिर सर, मतलब 8:25 पे छोड़ते हैं तो 8:30 तक बहुत करते हैं तो आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब यही है ना कि फिर अब रात में रखेंगे तो बताओ, हमको रखना पड़ेगा 9:30 के बाद। सर 8:30 से कर दीजिए ना। 8:30 से मॉर्निंग में? यस सर। तो आप लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत नहीं होगी? सर हम स्कूल हम्म? भाई अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो आप लोगों के लिए ये क्लास है, हम रख देते हैं 8:30 बजे से, क्या रख देते हैं, क्या दिक्कत है हमें? 8:30 बजे तो रख ही सकते हैं हम। सर बोलिए 8:30 से कर दीजिए। सेजल, बताइए। सर हम तो स्कूल जाते नहीं है, अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। सर रात में शाम के टाइम मत करिए, क्योंकि हमारी कोचिंग रहती है शाम के टाइम। अच्छा अच्छा, तो दोनों लोग सर एक ही इधर कोचिंग में चले 12-1 जाया बजे करो। तक आप चाहे जब कर दीजिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर 8:30 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है ठीक है, सर। हाँ कल से 8:30 से कर देंगे क्लास आपकी। थैंक यू ठीक, सर। ठीक है चलिए बेटा, ओके, सर, नमस्ते। हैव अ नाइस डे। नमस्ते बेटा, ये खुश रहिए।